खास खबरों के साथ मैं हूं शहला निगार। वाराणसी में आज होने वाली मोदी की 2 रैलियों के लिए इजाजत न मिलने के मामले पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। इंतजामिया ने मोदी की रैलियों को इस वजह से इजाजत नहीं दी थी कि मुजव्वज़ा मकामात पर ज्यादा भीड़ हो सकती है। बीजेपी ने इसकी मुखालफत की और इलेक्शन कमीशन से रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने का मुतालबा किया। इस पर बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली और यूपी के पार्टी इंचार्ज अमित शाह ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ पार्टी के लीडरान आज वाराणसी में धरना देंगे। मोदी जी का वाराणसी में रैली करना यहां सुरक्षित नहीं है और इसलिए आपको अनुमति नहीं मिल सकती। अब एक उम्मीदवार और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी हो अपने चुनाव क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं कर सकता। उसके बाद कहा कि आप एक दूसरे मैदान में चले जाइए जहां 2000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अब यहां सुरक्षित नहीं है तो वहां कैसे? लोकसभा इंतखाबात के 8वें मरहले में 7 रियासतों की 64 सीटों पर वोटिंग कल पुरअमन तौर पर खत्म हो गई। इन सीटों के लिए तकरीबन 900 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के सीमांध्र खित्ते में असेंबली की 175 सीटों पर भी कल वोट डाले गए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन बिहार के नक्सल मुतासरा इलाकों में पोलिंग शाम 4 बजे ही खत्म हो गई थी। 8वें मरहले में कई कद्दावर लीडरों की किस्मत कल ईवीएम में बंद हो गई। इनमें राहुल गांधी, वासुदेव आचार्य, रामविलास पासवान, राबड़ी देवी, स्मृति ईरानी, वरुण गांधी और राजीव प्रताप रूढ़ी वगैरह अहम हैं। 8वें मरहले में कल हुई वोटिंग फीसद की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा और 125 असेंबली सीटों के लिए 76% वोटिंग हुई है, जबकि बिहार की 7 सीटों पर 58%, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 65%, उत्तर प्रदेश में 15 लोकसभा नशिस्तों पर 56% और जम्मू और कश्मीर के 12 और लद्दाख में 50% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है, जबकि मगरबी बंगाल में 81% और उत्तराखंड की तमाम 5 लोकसभा नशिस्तों पर 62% पोलिंग दर्ज की गई है। कल की पोलिंग में जहां बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले और अपने हक़े रायदही का इस्तेमाल किया, वहीं कई उम्र दराज वोटरों ने भी सामने आकर नौजवानों को वोट डालने की तरगीब दी। लेह में 101 साल के अब्दुल समद ने अपने हक़े रायदही का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब 98 साल के श्याम शरण नेगी ने किन्नौर में वोट डाला और नौजवानों के लिए तहरीक का सबब बने। नेगी 1952 से अब तक हर आम इंतखाबात में वोट डालते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जमहूरी हक के इस्तेमाल के लिए सरफराज भी किया है। राजधानी दिल्ली में बुध को द्वारका से नोएडा और द्वारका से वैशाली के दरमियान चलने वाली मेट्रो खिदमत तकनीकी वजूहात से तकरीबन 2 घंटे तक ठप रही, जिसकी वजह से आवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस अचानक खराबी से मेट्रो स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ जमा हो गई। इसके अलावा बसों और ऑटो रिक्शों में भी काफी भीड़ देखी गई। मेट्रो से दिक्कत है सर, मैं पिछले 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं है, ना ऑटो है ना बस है। जो बसें आ रही हैं वो बिल्कुल ओवरलोड आ रही हैं। हम 2 घंटे से परेशान हैं और बार हम कई बार अंदर मेट्रो में गए हैं तो वो अनाउंस ये कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ से लेके यमुना बैंक के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ट्रैक में कुछ फॉल्स वगैरह आ गए, तो इसकी वजह से मेट्रो चल नहीं रही है। खबर त्रिपुरा से है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने रियासत में 2010 से मुख्तलिफ जुमरों में बहाल किए गए 10,323 असतज़ा की तकर्रुरी रद्द कर दी है और कहा है कि उनकी तकर्रुरी के लिए कोई भी सही पॉलिसी नहीं अपनाई गई थी। चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता और एससी दास की बेंच ने तकर्रुरियों के खिलाफ दायर अर्जी की समाअत के बाद ये फैसला सुनाया है। कम्युनिस्ट हुकूमत ने 2010 से अब तक 1100 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, 4617 ग्रेजुएट टीचर और 4606 अंडर ग्रेजुएट टीचर बहाल किए थे। बेंच के 600 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले के बाद अब नए सिरे से असतज़ा की तकर्रुरी की राह हमवार हो गई है। बहाल असतज़ा की खिदमात इस साल 31 दिसंबर या इससे पहले ख़त्म कर दी जाएंगी ताकि हुकूमत इस दौरान नए सिरे से तकर्रुरियों का अमल मुकम्मल कर सके। असतज़ा की तकर्रुरियों के खिलाफ हालांकि 152 अफराद ने अर्जियां दायर की थीं, जिन्हें इकट्ठा करते हुए हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत 2 से 5 अप्रैल तक की गई थी।
और अब अगली खबर, दिल्ली के स्पेशल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने करोड़ों रुपए के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज घपले में अदायगी ना करने वाली अहम कंपनियों और उनके मुआविन कंपनियों को के 126 करोड़ रुपए के असासों को कुर्क करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मोहन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे मुतालिक अफसरों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की कुर्की का हुक्म दिया है। अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कुर्की से मुतालिक रिपोर्ट की तस्दीक की है। कबल अजी ईडी ने गुज़िश्ता साल इन जायदादों की कुर्की का हुक्म दिया था। और अब खबर खेल की, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर कल खेले गए एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। दिल्ली डेयरडेविल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 161 रनों का हदफ दिया था, जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर 10 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया। आईपीएल सीजन 7 के कल के मैच में किंग्स 11 पंजाब ने 44 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त दे दी। किंग्स 11 पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 231 रनों का हदफ दिया। पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल ने 90 रनों की शानदार इनिंग्स खेली, जिसके जवाब में चेन्नई ने 6 विकेट के नुकसान पर 187 रन ही बना सकी थी। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।